हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया। और मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है। बाप रे बाप, ब्रह्मोस जिस गति से गिर रहे थे, हमारे पास कुछ सेकंड का वक्त था, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। 4 or 5 jets were shot down. ख्वाजा आसिफ ये बोल रहे थे, तो नहीं, ये तो उनके सोशल मीडिया पर है। राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में न तो भारत का नाम लिया, नहीं यह कहा कि 5 जहाज भारत के थे। हैरान डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे, हैरान कर रहा है राहुल गांधी का बर्ताव, राहुल गांधी की बात, कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने जो लाइन ली है वो। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं हमने सीजफायर कराया, हमने सीजफायर कराया। इस पर भारत सरकार जवाब दे चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं, विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका की जमीन पर दे चुके हैं। अब सवाल है कि आपको बतौर नागरिक या बतौर ऑपोजिशन लीडर देश की सरकार की माननी चाहिए या किसी दूसरे राष्ट्र का कोई नेता क्या कह रहा है ये मानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 फाइटर जेट गिरे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए कह रहे हैं, मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। क्या जानने का हक है देश को? क्या जानना चाहिए देश को? देश को जो जानना चाहिए, देश क्या नहीं जानता है कि हमने पाकिस्तान के 13 एयरबेसेस को तबाह बर्बाद कर दिया। देश किराना हिल्स की सच्चाई भी जानता है। देश ये भी जानता है कि घुटनों के बल पाकिस्तान आ गया। इस देश में कुछ ही लोगों को ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत से बहुत तगड़ी और बराबरी की लड़ाई लड़ सकता है। इस देश की अधिकतर आबादी, ये पूरा देश यही मानता है कि पाकिस्तान की औकात हमसे लड़ने की ही नहीं। पाकिस्तान को भारत जब चाहे नाको चने चबवा सकता है और जब चाहे पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिशियन और कुछ ऐसे नेता और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपनों में हमेशा पाकिस्तान जीतता दिखता है। सवाल है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया तो राहुल गांधी ये क्यों मान के चल रहे हैं कि वो जेट भारत के थे या भारतीय वायुसेना के जेट का नुकसान हुआ? दर्शकों, मेरा आपसे भी सवाल है और मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि अगर भारतीय वायुसेना कह रही है कि हमने एडवांस फाइटर जेट गिराए हैं, एडवांस छोड़िए हाईटेक, एक भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि हमने पाकिस्तान के कितने प्लेटफॉर्म गिराए, इस पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, लेकिन हाँ हाईटेक विमान गिरे हैं। पाकिस्तान के फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में आ नहीं सके। लेकिन उसी समय से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से पता नहीं राहुल गांधी ऐसी हरकतें, ऐसी बातें क्यों कर रहे थे कि पाकिस्तान में वो हीरो बने हुए थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा कि 5 फाइटर जेट्स गिरे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नहीं लिया। और मैं कहता हूं कि नाम अगर ले भी लेते डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात से भारत को क्यों फर्क पड़ना चाहिए, या फिर हमें या किसी आम नागरिक को यह क्यों जानना है कि भारत युद्ध में था तो उसके 5 फाइटर जेट गिरे, हमारी औकात है, हम खरीद लेंगे, भारत के पास बहुत पैसा है। क्या पाकिस्तानियों की औकात है? रहीम यार खान एयरबेस पिछले 2 महीनों से ऑपरेशनल नहीं हो सका है। जो लोग रनवे बनाने की औकात नहीं रखते, आप उनके प्रोपेगेंडा को भारत में हवा क्यों दे रहे हैं? यह बात पाकिस्तान बोले कि हमने ये गिराया, हमने वो गिराया, हमने ये कर दिया। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है। हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई, और हमारे जो दोस्त भई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। ये तमाम प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर ही रहा था, लेकिन जब उसके लोगों से, विदेश मंत्री से पूछा गया कि भाई
कहां है राफेल का पहिया, कहां है राफेल की डिब्रीज? कुछ तो मलबा होगा। तो नहीं, ये तो उनके सोशल मीडिया पर है। ख्वाजा आसिफ ये बोल रहे थे। अब इस देश के लिहाज से अगर आप सोचें तो मान लीजिए कि भारत के जेट्स गिरे, मान लीजिए, तो इस बात से किसको खुशी होगी इस देश में? इस देश में कौन सा ऐसा तबका है जो ये जानना चाहता है कि जरा बताइए कि कितने फाइटर जेट गिरे? इससे किसका नैरेटिव मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान का या भारत का? और कौन लोग ऐसा हैं जो पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत होता देख हिंदुस्तान में खुश होना चाहते हैं? राहुल गांधी अगर ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, तो ये सच जानना कौन चाहता है? किसको इस बात की चिंता है जो ये चाहता है कि आप हमें बताइए कि कितना फाइटर जेट गिरा? युद्ध के मैदान में सवाल ये नहीं है कि आपने कितने थप्पड़ खाए, आपने कितने थप्पड़ मारे। सवाल ये है जमीन पर कौन गिरा, दुनिया के सामने कौन गिड़गिड़ाया। कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। जहां पाकिस्तान पीएम का सलाहकार कह रहा है कि बाप रे बाप, ब्रह्मोस जिस गति से गिर रहे थे, हमारे पास कुछ सेकंड का वक्त था, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो गिरगिराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास गए। इन सब के बाद मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये बात पता लग जाएगी कि इतने फाइटर जेट गिरे, तो इस बात से कौन खुश होगा? आप खुश होंगे? मुझे तो नहीं जानना है, मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं चाहिए। जब ये जानकारी आनी होगी आ जाएगी, जबकि ये बात हमारे एयरफोर्स वाले AK भारती पहले भी कह चुके हैं। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. Thank you. अब सवाल है कि जो बात या जो नंबर दुश्मन के नैरेटिव को बल देगा, दुश्मन के नैरेटिव को ताकत देगा, हमें वो क्यों करना चाहिए और हमें ये क्यों जानना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उसमें भारत का नाम नहीं लिया। 4 or 5, I think 5 jets were shot down actually. Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. लेकिन राहुल गांधी उस पर यकीन करते हुए भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस बात का यकीन नहीं है। जब इंडियन एयरफोर्स के सूत्र बोलते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बोला जाता है कि हमने 9 एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान के मार गिराए हैं। 9 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वेयर डिस्ट्रॉयड इन ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक्स। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा, भारत ने नष्ट किए थे पाक के 6 फाइटर जेट, 2 एवॉक्स और 1 C-30। इस पर यकीन नहीं है। इसको लेकर कभी राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से इच्छा नहीं जताई गई कि इंडियन एयरफोर्स बताए, भारत सरकार बताए कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट हमने गिराए। उनको यह जानने में दिलचस्पी है कि भारतीय एयरफोर्स के कितने फाइटर जेट गिरे। मैं फिर कह रहा हूं कि यह बात से किसका इंटरेस्ट है? इस देश में रहने वाले कौन से ऐसे लोग हैं जो वो नंबर पता लग जाएगा तो घर में दिवाली जलाएंगे, पटाखे जलाएंगे? किनको ये सुन के मजा आ जाएगा कि बाबा, जैसा शहबाज शरीफ कह रहे थे, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। मान लीजिए इस बात की जानकारी आती भी है तो इस बात से पाकिस्तान खुश हो सकता है। लेकिन भारत में कौन लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि उनको यह जानकारी चाहिए, और इस जानकारी के बगैर उनका दिन चल नहीं रहा है। और राहुल गांधी तब से लेकर आज तक वही सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाम नहीं लिया है, भारतीय सेना जो कह रही है, भारतीय सरकार जो कह रही है
उस पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं है। अब इसी में कुछ लोग कांग्रेस समर्थक ये चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के पीएम बन जाएं, भविष्य में कुछ उनके साथ हो जाए। और ये समझने की बहुत सामान्य बात है, जब नेता इस तरह के सवाल करता है जिसमें भारत का नैरेटिव कम, पाकिस्तान का नैरेटिव ज्यादा दिखाई देता है, इसमें भारत का फायदा कम, पाकिस्तान या दुश्मन का नैरेटिव ज्यादा दिखाई देता है, ऐसे लोग जो एक तबके को खुश करने के लिए बस कुछ सवाल करते हैं, तो फिर वही सवाल है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़े खोज का विषय नहीं है कि कांग्रेस आज इस हालत में क्यों है। कांग्रेस अगर आज जमीन से गिरी हुई है तो ये इसीलिए क्योंकि फिर आपको देश की लाइन ही नहीं पता है, देश का मिजाज ही नहीं पता है। जहां पर किसी देश का नाम नहीं लिया गया वहां आप यह मान बैठे हैं कि संभवतः भारत के ही फाइटर जेट गिरे हैं। और यही कारण है कि देश में राहुल गांधी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। राहुल गांधी की बात का जवाब देते हुए बीजेपी नेता और सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में न तो भारत का नाम लिया, नहीं यह कहा कि 5 जहाज भारत के थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया, पाकिस्तान के क्यों नहीं? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान से है? सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उभरा नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है तब कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत विरोध अब कांग्रेस की आदत नहीं, पहचान बन चुका है। राहुल गांधी बताएं, क्या वह भारतीय हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता? सवाल है, अमित मालवीय पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। ऑपरेशन सिंदूर और सेना के मामलों में देश की कोई क्या लाइन होनी चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, यह किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान गिरा रहा था, पाकिस्तान घुटनों पर था, आज नहीं पहले भी घुटनों पर रहा है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की संसद में मिनिस्टर कह रहा है, और यह बात तब की है जब अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 गिरा दिया था। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? जो डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे थे, अब फाइटर प्लेन गिराने की बात पर क्यों आ गए? तो ठीक बात है, गिरे हैं फाइटर प्लेन, उसमें 2 F-16 थे, ये जानकारी है उनके पास। और एक और बात, अगर मान लीजिए राहुल गांधी की ही बात को समझा जाए कि ट्रंप ये मान के चल रहे हैं कि भारत के फाइटर जेट गिरे, तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिछले 1 महीने से केरल में F-35 उड़ नहीं पाया है और वो F-35 अमेरिका भारत को बेचना चाहता है। भारत क्यों लेगा वो F-35? दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उसके बाद बहुत कुछ ऐसा है जो भारत अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा है। भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अगर लेगा तो रूस से लेगा, वो Su-57। तो यही कारण है कि अमेरिका हो या दुनिया के कुछ और देश, वो ये चाहते हैं कि राफेल और भारतीय वायुसेना की बदनामी हो। राफेल की बदनामी इसीलिए कि नैरेटिव वॉरफेयर में बस ये दिखाया जाए कि अरे हम जीत गए, क्योंकि आपको पता है कि चीन लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल के रेपुटेशन, उसकी कैपेबिलिटीज को लेकर अपने दूतावासों के जरिए दुनिया भर में कंफ्यूजन फैला रहा था, जानबूझकर झूठ फैलाया जा रहा था। और इस बात की जानकारी खुद फ्रेंच इंटेलिजेंस ने दी है। डसॉल जो कंपनी राफेल बनाती है, उसने कहा कोई राफेल नहीं गिरा है। जानबूझकर चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली साजिश थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल को लेकर मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा था। जब युद्ध के मैदान में, युद्ध केवल मैदान में नहीं होता है, एक युद्ध इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी होता है, जिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा चाहे अनजाने में हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां भी बन गई और आप एक तरह से दुश्मन के नैरेटिव को मजबूत करने लगे। ये बात जानने की पाकिस्तान की इच्छा हो सकती है कि उसने क्या गिराया, क्या मारा, क्या नहीं किया, लेकिन हमें जानकर क्या करना है? हमें क्यों जानना है? हमारे पास बहुत पैसा भाई, गिरा होगा तो हम खरीद लेंगे। लेकिन जब सेना कह रही है कि ऑपरेशन के दौरान अगर आप इस तरह की जानकारी पब्लिक करते हैं, इसका फायदा दुश्मन ले सकता है, तब भी आप इस जिद पर क्यों अड़े हैं? जो काम जिसका है उसको नहीं करने देने की आपकी कौन सी जिद है? और ऐसे में जब आप ऑलरेडी
पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। आपकी हर बात पाकिस्तान में दिखाई जाती। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है और भारतीय वजीर खारजा यह एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। सवाल वही है दोस्तों जो मैं छोड़ के जा रहा हूं कि भाई इस तरह के तरीके, इस तरह के नैरेटिव, इस तरह के प्रश्नों से क्या राहुल गांधी देश के जिम्मेदार नेता के तौर पर उभर रहे हैं? आखिर जो नैरेटिव पाकिस्तान चाहता है, कुछ कुछ वही दिशा राहुल गांधी अपने सवालों को कैसे दे देते हैं कि उनके सवाल पाकिस्तान के टेलीविजन पर चलने लगते हैं और उसको पाकिस्तान अपने लिए इस्तेमाल कर जाता है। हम जिस घर में रहते हैं, हमें अपने परिवार, अपने पिताजी का इतना अंदाजा क्यों नहीं है कि हम अपने घर परिवार में जो कुछ कर रहे हैं वो इतना तेज ना हो कि उसका इस्तेमाल कल को पड़ोसी हमारे पिताजी के खिलाफ करे? तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक बेटे के तौर पे परिवार में क्या हो सकती है? वैसे ही देश अगर एक परिवार समझे तो इसमें एक पॉलिटिकल नेता, जो वरिष्ठ नेता है, जो अपोजिशन का बड़ा नेता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? जहां ना देश का नाम लिया गया, ना कुछ बताया गया, आप उस चीज को देश से जोड़ के देश की सरकार से सवाल पूछ रहे हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि फिर ये देश आपको बार बार, हर बार क्यों नकार रहा है। 15 साल होने को है, लगातार 3 बार से कांग्रेस केंद्र की सरकार से बाहर है। जिन राज्यों में सरकार है वो गिने चुने राज्य हैं। बावजूद इसके अगर कांग्रेस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश चाह क्या रहा है, देश का मिजाज क्या है, तो फिर कांग्रेस की स्थिति, राहुल गांधी की स्थिति लंबे समय तक ऐसी ही रहने वाली है।